अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी डॉक्टर निमशा जब्बार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस होती क्या हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बेसिकली इट इज़ द एरिया ऑफ स्टडी दैट अप्लाइज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स to the preparation, safe and effective use of pharmaceuticals। मतलब क्या है इसका, ये है कि हम लोग जो होते हैं वो मैथमेटिक्स की जो एरिया होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं इन दी स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स को कैसे सेफ एंड इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उस ड्रग को सेफ एंड इफ़ेक्टिव बना सकें। तो ये स्कोप क्या है इसका, बेसिकली ये हमारे पास यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिक्स की स्टडी में, फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी में, हमारे पास केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाएंगे, कितनी मिकदार में पाए जाएंगे, रिसर्च एंड क्लिनिकल ड्रग स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे एक्सेट्रा। इसमें बहुत से काम हमारे पास आते हैं। ड्रग की डोजेज होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है, मेडिकेशन ऑर्डर्स होते हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स होता है, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, कम्युनिटी फार्मेसी, हर जगह इसका स्कोप है हमारे पास। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, जो कि है हमारे पास चैप्टर 1। इसमें हमारे पास होता क्या है, फंडामेंटल्स में बेसिकली हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन। नंबर 1 हमारे पास है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन आप सबको पता है कि कॉमन फ्रैक्शन हमारे पास क्या होते हैं। कॉमन फ्रैक्शंस जो होते हैं बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे 1/8 हो गया, हमारे पास हो गया 7/8 हो गया, हमारे पास 3/4 हो गया एंड सो ऑन। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन बेसिकली हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में, लेकिन अगर हम लोगों के पास ये आ गए किसी भी प्रॉब्लम में तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग अभी स्टडी करेंगे कॉमन फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास एज अ होल होता है, जैसे कि 1/8 हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन आ गया, जैसे कि 1/8 प्लस 7/8, ये हमारे पास एडिशन होती है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपली डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो ऊपर वाले को हम लोग सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 8 8 एंड ये हमारे पास हो गया 1। सिंपल ये हमारे पास होती है कॉमन फ्रैक्शन। अगर हमारे पास जैसे कि मल्टीप्लाई में हम लोग लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में कुछ हमारे पास कुछ फॉलोइंग एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास है कि अगर एक अडल्ट डोज है, इफ़ एडल्ट डोज, अगर हमारे पास एडल्ट डोज जो होती है मेडिकेशन का ऑफ अ मेडिकेशन इज 2 टीस्पून फुल, जिसको हम लोग एब्रीवेट करते हैं TSP के साथ, तो हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है डोज ऑफ चाइल्ड। अगर हमारे पास चाइल्ड का जो डोज होता है 1/4 होता है ऑफ एडल्ट डोज, तो ये हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास जिसकी कैलकुलेशन आती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास चाइल्ड डोज होता है वो 1/4 होता है एडल्ट डोज का, तो हमारे पास एडल्ट डोज कितना है, 2 टीस्पून फुल है। तो हम लोगों ने कहा है कि इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग बेसिकली 1/4 हमारे पास चाइल्ड डोज होते हैं वो एडल्ट डोज के बराबर होता है, तो बेसिकली क्या हो गया 2 टीस्पून हमें गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग बेसिकली सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 1 के साथ, क्योंकि हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लोग 1 ज़रूर लिखते हैं, तो बेसिकली 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो इसको हम लोग सिंपली, हमें पता है कि 2 के टेबल में 1 आता है और 2
टू ज़ार 4 आता है। तो 1/2 हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास चाइल्ड का डोज जो, अगर हमारे पास एडल्ट डोज 2 टीस्पून फुल हुआ तो हमारे पास जो चाइल्ड का डोज होगा वो 1/2 टीस्पून मतलब हाफ टी स्पून होगा। इसी तरह अनदर हम लोग अगर डिवीजन में ले सकें तो डिवीजन की जो एग्जांपल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर हमारे पास चाइल्ड डोज जो होता है, इफ चाइल्ड डोज इज 3/4 टीस्पून, तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 ऑफ एडल्ट डोज। तो हमारे पास कैलकुलेट करना है कि एडल्ट डोज कितना है, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास जो चाइल्ड डोज होते हैं वो 3/4 है, लेकिन वो हमारे पास है 1/4 ऑफ एन एडल्ट डोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवीजन में लेंगे। तो हमें तो पता है कि जब हम लोग कॉमन फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली 4/1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 4 इंटू 12 हो गया एंड 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे पास 12 और 4 को हम लोग करेंगे तो 3 टीस्पून। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास चाइल्ड डोज 3/4 टीस्पून फुल होगा तो एडल्ट डोज होते हैं वो 3 टेबल टीस्पून फुल होगा। अब हमारे पास अगर कॉमन फ्रैक्शन दिया जाता है तो हमें ज़रूरी है कि हम उस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल फ्रैक्शन से हमारे पास क्या चीज़ होती है, डेसिमल फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास पॉइंट वाले होते हैं। तो अब हमारा जो लेक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा फंडामेंटल फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन जो कि बेसिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेसिमली रादर देन अ कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमली क्या चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग पॉइंट्स में उसको लेते हैं, जैसे कि 0.1 0.20 0.30, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉमन फ्रैक्शन हमारे पास ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, तो इसलिए जहाँ पर भी हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन आएंगे हम हमेशा उस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 1/10 गिवन हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में बेसिकली 0.1 बन जाएगा, या हमारे पास 2/3 गिवन हो तो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली आएगा 0.67। ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास जहाँ पर भी हमें कॉमन फ्रैक्शन दिया जाएगा हम उसको सिंपली डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको आगे कैलकुलेट करेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के लिए। अब हमारे पास है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास 1/8 है तो सिंपली हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 1 को 8 पर। तो जब हम लोग 1 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ये हमारे पास हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। हम लोगों ने अब देखा है कि हम लोग कैसे कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग अगर हमारे पास इसी तरह का अगर हमारे पास ये डेसिमल फ्रैक्शन दिया जाता है तो हम लोग डेसिमल को कैसे कॉमन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए अगर हमारे पास 0.25 दिया गया है तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली इसको कट करके हमारे पास आ गया 1, ये 0 ये 0, तो हमारे पास हो गया 25/100। ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन में होगा 25 1 एंड 25 4 100। तो बेसिकली 1/4 हमारे पास जो है वो कॉमन फ्रैक्शन में आ गया। तो अब हम लोगों ने देखे हम लोग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में और कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, एक है कॉमन फ्रैक्शन जो कि हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से था, और जो सेकंड है वो हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, हम लोग सिंपली उसको पॉइंट्स में आंसर लेकर आएंगे। कॉमन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को कॉमन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम लोगों ने अभी देख लिया। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक सिंबल्स। अरिथमेटिक सिंबल्स जो होते हैं वो थर्ड पार्ट होगा, इसका थर्ड बेसिक कंसेप्ट होता है जो है अरिथमेटिक सिंबल।
ये सारे हमारे पास मैथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि द यूज़ ऑफ मैथमेटिक एक्सप्रेशंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। अब जो हमारे पास जो सेकंड प्रेजेंटेशन दी गई है उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक सैम्पल। अर्थमेटिक सैम्पल बेसिकली हमारे पास जो यूज़ किए जाते हैं उसमें नंबर 1 जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं परसेंट। परसेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है? परसेंट हमारे पास बेसिकली होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग साइन जो होता है उसको हम लोग परसेंट कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं मीन इन 100 के 100 में कितने पार्ट्स हमारे पास होंगे उसको हम लोग परसेंट कहेंगे। जैसे 50% होता है तो 50% का मतलब ये चीज़ होती है कि हमारे पास 50 पार्ट्स इन 100 के 100 में 50 पार्ट्स आ गए, 50 पार्ट्स इन 100, ये हमारे पास हो गया परसेंट। अब हमारे पास एक टेबल दिया गया है जो कि बेसिकली हमारे पास कुछ अर्थमेटिक सिंबल्स को शो करता है। ये टेबल हमारे पास मेंशन है एज इट इज़, ये टेबल हमारे पास है। टेबल की जो पिक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये पिक्चर है। इसमें हमारे पास बताए गए सिंबल्स होते हैं और उनके मीनिंग बताए गए हैं। पहला सिंबल जो है वो परसेंट बताया गया। परसेंट तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परसेंट क्या चीज़ होती है। परसेंट का मतलब होता है पार्ट्स पर 100। सेकंड जो होते हैं वो परसेंट डॉट दिया गया है, मतलब कि पर मिल, पार्ट्स पर 1000। प्लस तो सबको पता है प्लस है, ऐड है, पॉजिटिव है। नेगेटिव सबको पता है माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, नेगेटिव है। प्लस माइनस जो होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिवाइड का मतलब डिवाइड बाय। सेकंड भी सिंबल होते हैं, वो भी डिवाइड का सिंबल है। थर्ड जो है बेसिकली मल्टीप्लाई का सिंबल है। फिर हमारे पास ग्रेटर हो गया, लेसर के सिंबल आ गए, इक्वल के सिंबल आ गए। ये सारे हमारे पास एक टेबल रहते हैं जो कि हमारे पास अर्थमेटिक सिंबल्स को शो करते हैं। मतलब ये चीज़ होती है कि हमारे पास जहाँ कहीं भी आएगा ये सारे हमारे पास अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं, जो कि बेसिकली बैलेंस मैथमेटिक्स स्टडी डिक्शनरी से लिया गया है। ये टेबल जो हम लोग बहुत सारे मैट्रिक सिस्टम्स में, एपोथेकेरी सिस्टम्स में हो गया, इन सिस्टम्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो टेबल होते हैं वो है टेबल 1.2। 1.2 टेबल में बेसिकली हमारे पास बताया गया है इक्विवेलेंसीज होती हैं। इक्विवेलेंसीज हो गया कॉमन फ्रैक्शंस के, मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, परसेंट हो गया। ये दो टेबल्स हैं। बेसिकली हाफ टेबल हमारे पास दरमियान में डिवाइड किया गया, परसेंट तक एक टेबल है, फिर कॉमन फ्रैक्शन से सेकंड टेबल स्टार्ट होता है। जैसे कि 1/1000 जो डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोगों ने अभी सीखा कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली हम लोग उसको 1 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आएगा। अब डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने ये ले लिया, ये हम लोगों ने कन्वर्ट किया इंटू डेसिमल, ये 0.01 आ गया। अब हम लोग इसको परसेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ गया, तो 0.1%। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ये हमारे पास है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ा अर्थमेटिक सिंबल जिसमें हम लोगों ने पढ़ा परसेंट के बारे में। अब हम लोग इसी तरह अब इन तीनों को यूज़ करेंगे कि हम लोग सबसे पहले परसेंट को मतलब कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। ये 3 टास्क हैं हमारे आज के लेक्चर के। तो कॉमन फ्रैक्शन अगर हमारे पास दिया गया है 3/8, 3/8 हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग इसको सबसे पहले परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें, डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम लोग इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा 37.5%। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास डेसिमल में दिया गया है तो डेसिमल में 0.125 दिया गया है, तो सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, वही होगा। मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर कॉमन को डेसिमल में, फिर डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इधर भी हम लोग डायरेक्ट होते हैं, कॉमन फ्रैक्शन को हम लोगों ने कन्वर्ट किया परसेंट में और डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। तो बेसिकली ये आ जाएगा 12.5%। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब कुछ हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स होंगी। आज का टास्क इतना ख़त्म हो चुका है। आज हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इन 3 बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में था। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास है प्रैक्टिकल एग्जांपल।
जैसे कि गिव द डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंट इक्विवेलेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस 1/35, 3/7, 1/250, 1/100, 1/400। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो शुरू हमें मांगा गया वो ये है कि हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ये हमारे पास गिवन है कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में। इससे हम लोगों ने भी पढ़ा कि डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर इस डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, परसेंट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले जो एग्जांपल है वो हमारे पास है 1/35। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली 1 को 35 पे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा इसका कॉमन, इसका डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, जो कि आंसर है 0.0285। ये हमारे पास डेसिमल में आ गया। अब हम लोग इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा 2.857%। ये हमारे पास सबसे पहले जो मांगा गया है वो है डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में, और जो सेकंड है वो परसेंट फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। जो सेकंड है वो 3/, चलो हम लोग थर्ड वाला करते हैं, सी, जो है 1/250। 1/250 इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो 1/250 इज इक्वल टू 0.004। इसको अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंट फॉर्म में, तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.4। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग जो पार्ट बी है और जो सी है इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं जिस पार्ट का आपको समझ नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।